इतिहास में कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी बात को बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लेते हैं, लेकिन असलियत असलियत कुछ और ही निकलती है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे चर्चित शहादत की एक ऐसी ही अनसुनी सच्चाई पर बात करेंगे। अगर किसी से भी पूछा जाए कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी, तो ज्यादातर जवाब यही मिलता है कि उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। बचपन से स्कूलों में भी अक्सर यही पढ़ाया जाता है। ये एक ऐसी आम धारणा बन चुकी है जिस पर कोई जल्दी सवाल ही नहीं उठाता। लेकिन अगर ऐतिहासिक और कानूनी दस्तावेजों को खंगालें, तो ये जवाब पूरी तरह से गलत साबित होता है। तो आइए सबसे पहले इस असेंबली बम वाले भ्रम को ही दूर करते हैं। देखिए, असेंबली में जो बम फेंका गया था, उसका मकसद कभी किसी की जान लेना था ही नहीं। उनका इरादा बड़ा साफ था, और उनके ही मशहूर शब्दों में कहें तो बहरों को सुनाना। वो बस एक सोई हुई बहरी ब्रिटिश सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। वहां किसी की हत्या करने या नुकसान पहुंचाने का तो कोई प्लान ही नहीं था। अब आते हैं उस दूसरे और सबसे अहम पहलू पर, जो फांसी का असली कारण बना, लाहौर षड्यंत्र केस। तो हुआ क्या था कि ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर एक मुकदमा चलाया था। इसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और यह मुकदमा असेंबली में बम फेंकने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए था। यही वो सबसे बड़ा कानूनी तथ्य है जो अक्सर उस बम धमाके की मशहूर कहानी के पीछे कहीं छिप सा जाता है। कानून की नजरों में इन दोनों घटनाओं के नतीजे जमीन आसमान जितने अलग थे। जरा सोचिए, असेंबली बम धमाके वाले मामले में जो सजा तय की गई थी, वो सिर्फ जेल और उम्र कैद थी। इसके बिल्कुल उलट जॉन सॉन्डर्स की हत्या वाले मामले ने सीधे तौर पर फांसी की सजा का रास्ता साफ कर दिया था। चीजों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इसके असली मकसद और इन घटनाओं की तारीखों पर नजर डालते हैं। अब सवाल उठता है कि सॉन्डर्स को ही निशाना क्यों बनाया गया। इसका एक बहुत ही साफ और बड़ा कारण था, लाला लाजपत राय की मौत। बस उसी मौत का बदला लेना ही इस पूरी योजना का असली मकसद था। और इसी एक घटना ने आगे चलकर उस पूरी कानूनी प्रक्रिया और फांसी की नींव रख दी। अगर हम इतिहास के पन्नों में इस पूरे टाइमलाइन को जोड़कर देखें, तो तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। 17 दिसंबर 1928, यही वो दिन था जब सॉन्डर्स की हत्या की गई थी, और आखिरकार यही वो विशिष्ट घटना बनी जिसे ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को दी गई फांसी का असली कानूनी आधार बनाया। यह सोचना भी अपने आप में कितना हैरान करने वाला है ना, कि कैसे इतिहास के पन्नों के बीच इतने अहम सच खामोशी से दब जाते हैं। किसी भी ऐतिहासिक घटना को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेना काफी नहीं है, उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी होता है। खैर, ये पूरी चर्चा हमें एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे इतिहास की किताबों में ऐसे और कितने ही तथ्य मौजूद होंगे जो आज भी अपनी असली कहानी दुनिया को सुनाने का इंतजार कर रहे हैं।